नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं कोरोना को हराना है। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। कोरोना वायरस ने इन दिनों देश में कहर बरपा रखा है और ऐसे में न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लोगों तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाने की मुहिम में जुटा है ताकि लोगों की मदद हो सके। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ भट्टर हॉस्पिटल रायपुर से जुड़ेंगी त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्राची भट्टर, जो त्वचा रोग से जुड़े आपके सवालों का जवाब देंगी। कार्यक्रम के दौरान आप भी फोन कर सकते हैं और डॉक्टर प्राची से आप अपना सवाल भी कर सकते हैं। डॉक्टर प्राची, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। थैंक यू। डॉक्टर प्राची, पहला सवाल त्वचा को लेकर ही होगा क्योंकि कोरोना के हमने बहुत सारे इफेक्ट्स देखे और लंग्स पर इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी, त्वचा रोग विशेषज्ञ होने के नाते क्या त्वचा पर भी इसका कोई प्रभाव है? जी, त्वचा पर भी कोरोना जो है वो प्रभाव करता है और त्वचा पे इसका प्रभाव कभी भी हो सकता है। जब कोरोना आपको हुआ है तब भी हो सकता है या ठीक होने के बाद भी हो सकता है। तो ये यूजुअली जैसे रैशेस आते हैं, खुजली होती है, ये जब बुखार आता है तब भी हो सकता है या उसके बाद भी हो सकता है। कई बार हाथों और पैरों की उंगलियों में पर्पल कलर आ जाता है, वो भी कोरोना का ही एक प्रकार है जो स्किन पे आता है। या फिर ददोड़े जैसे पूरे शरीर पे आना खुजली के साथ, या फिर पानी भर के फोड़े आना, ये सब कोरोना इस तरह से त्वचा को भी अफेक्ट करता है। जी, और इसके लिए इलाज क्या है? इसके लिए ऐसा कुछ स्पेसिफिक इलाज नहीं है, क्योंकि जैसे ही ये कोरोना ठीक होता है, जो उसके लिए जो मेडिसिन देते हैं, ये त्वचा की प्रॉब्लम जो है ये ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। क्योंकि वायरस से जो भी मीडिएटर्स रिलीज होते हैं, जो भी वायरस मीडिएटर्स रिलीज करता है उसके कारण होते हैं। तो ट्रीटमेंट से ये मीडिएटर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और त्वचा की जो भी चीज़ें हैं वो धीरे धीरे करके सेटल डाउन हो जाती है। जी, तो क्या किसी मरीज को अगर वो कोरोना पॉजिटिव है और त्वचा से संबंधित दिक्कतें जैसे कि रेसेस, आप बता रही हैं कि रेसेस भी हो सकते हैं, इस तरीके की अगर दिक्कत है तो उसे क्या बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत है या उससे वो नॉर्मल ले सकता है? नहीं, बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि त्वचा में जब रैशेज आते हैं तो वो दिखते हैं, तो स्वाभाविक है कि थोड़ी घबराहट ज़्यादा होती है। बट ये सारी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाती है। जैसे ही हम दवा स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे ये नॉर्मल होना चालू हो जाती है। तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। जी, कोरोना को लेकर अब सवाल, क्योंकि त्वचा रोग विशेषज्ञ होने के नाते इसलिए मैंने पहला सवाल आपसे यही किया था, कोरोना कितना इस वक्त में, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि रफ्तार बहुत ही कम हो चुकी है, लेकिन अभी भी ये कितना खतरनाक साबित हो रहा है किस वर्ग के लिए और हमें किस तरीके की एहतियात बरतनी चाहिए इसको लेकर? कोरोना हालांकि अभी कम हो रहा है, लेकिन अगर हम जो कोविड के जो प्रोटेक्टिव बिहेवियर को अगर हम पालन नहीं करते हैं तो अभी भी हम रिस्क पे हैं कि हमको कोरोना हो सकता है। और ये किस इंडिविजुअल में, किस इंसान में कैसा कोर्स लेगा ये बता पाना मुश्किल है। तो जब तक के कोविड है, मैं बोलना चाहूँगी हमको प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा और हम रिस्क पे तब तक हैं जब तक ये पूरे तरीके से ठीक नहीं हो जाता, चला नहीं जाता। जी, हाइजीन को लेकर इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा सतर्क हैं। त्वचा में किसी तरीके की दिक्कत ना हो, इसको लेकर किस तरीके की हाइजीन बरतनी चाहिए? जी, इसमें त्वचा में हाइजीन को रिलेटेड ये प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे कोरोना को संक्रमण को रोकने के लिए कहा जाता है कि आप हाथ बार बार धोएं, कम से कम 20 सेकंड तक के आपको हाथ धोना है और उसके बाद सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। तो बार बार हाथ धोने के कारण त्वचा बहुत रूखी हो जाती है और अगर हम इस रूखेपन को कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बाद में एक कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का रूप ले लेते हैं। तो अब प्रोटेक्शन के लिए तो अपने को हाथ धोना और सैनिटाइज़र यूज़ करना भी ज़रूरी है। सैनिटाइज़र्स भी ड्राई करते हैं, तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि हमें जब भी हम हाथ धोएं हमको मॉइस्चराइज़र का प्रयोग बार बार करना है।
इनफैक्ट मैं बोलना चाहूँगी कि जितनी बार आप हाथ धोएंगे उतनी बार आपको मॉइस्चराइज़र लगाना है, सो दैट स्किन का जो हाइड्रेशन है, जो नमी है, वो बनी रहे और हमको कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस ना हो। ये एक चीज़ है जो हमको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे हम सैनिटाइज़र का यूज़ करते हैं तो एक बार सैनिटाइज़र ड्राई हो जाए, उसने अपना काम कर दिया, उसके बाद आप उसके ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। तो जिससे ड्राइनेस और ये कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस का पार्ट है ये काफ़ी हद तक के कम हो जाएगा। जी डॉक्टर प्राची, इस वक्त में मार्केट में बहुत सारे ब्रांड के सैनिटाइज़र हैं और बहुत सारे लोग ये इस बात की भी शिकायत करते हैं कि सैनिटाइज़र यूज़ करने की वजह से उनके हाथों की स्किन में दिक्कत हो रही है और स्किन निकल रही है। तो इसके पीछे का वजह समझना चाहूँगी आपसे और इसको कैसे ठीक रख सकते हैं। सैनिटाइज़र जो है बेसिकली अल्कोहल बेस्ड रहता है और ये जो है वो स्किन को ड्राई करता है। तो शुरू में तो हम इसको उतने अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, तो हम सैनिटाइज़र ड्राई स्किन के ऊपर भी लगाते रहते हैं, फिर उसमें खुजली होने लगती है, रेडनेस आती है और इसको भी अगर इग्नोर किया जाए तो कट्स आ जाते हैं। तो ड्राई हो रहा है तो आप मॉइस्चराइज़र बार बार लगाइए, लेकिन अगर मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, इसका मतलब आपको कोई बैरियर स्किन रिपेयर क्रीम की ज़रूरत पड़ सकती है, तो फिर आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से इससे कंसल्ट करना पड़ेगा और वो स्किन के हिसाब से कितना ड्राइनेस है, कुछ इन्फेक्शन तो नहीं है, उसके हिसाब से फिर वो आपको ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी, इस वक्त में हम बहुत तरीके के फंगस भी देख रहे हैं जिससे लोगों को काफ़ी खतरा है और लोग डरे भी हुए हैं। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जैसे बॉडी पर रेसेस हैं या क्योंकि स्किन फंगस भी होता है लोगों को, कई लोगों को एलर्जी होती है, तो इस तरीके की दिक्कतें किसी मरीज को कब तक हो सकती हैं? क्या अगर कोई व्यक्ति नेगेटिव हो गया है उसके बावजूद इस तरीके की दिक्कतों से उसे डरने की ज़रूरत है क्या, या वो फिर सेफ साइड में है? देखिए, स्किन का जो फंगस अगर हम बात करेंगे तो उसका एज सच कोविड से रिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि स्किन का फंगस जो रहता है वो कोई भी सीज़न में कभी भी हो सकता है। ये बेसिकली जो स्किन में नमी होती है, जिसको पसीना ज़्यादा होता है और बॉडी के उन पार्ट्स में जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है उधर होता है। स्किन के फंगस से कोई घबराने वाली भी बात नहीं है, क्योंकि ये किसी भी तरीके से जो टीनिया इन्फेक्शन बोलते हैं इसको, रिंग वर्म्स, वो जानलेवा नहीं होते हैं, तो उनसे घबराने की बात नहीं है। हालांकि कुछ दवाइयों के चलते ये बढ़ भी सकता है इसका संक्रमण, या जैसे हॉस्पिटल में एडमिट रहते हैं कभी कोविड पेशेंट्स, तो एक से दूसरे को ये फंगस फैलता है तो ये बढ़ भी सकता है, लेकिन स्टिल इट इज़ इससे घबराने की कोई बात नहीं है और इसका ट्रीटमेंट लेने से ये ठीक भी हो जाता है और ये किसी को भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो इसके लिए बचाव के लिए ये है कि हमको हमारी बॉडी को ड्राई रखना है। जैसे पसीना अगर किसी को ज़्यादा आता है तो वो 2 बार बाथ ले सकते हैं, इससे पसीना हट जाएगा। और नहाने के बाद जो भी फोल्ड्स हैं, बॉडी फोल्ड्स हैं, जैसे कि अंडर आर्म्स हो गए, ग्रॉइन्स हो गया, जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है वहाँ कुछ पाउडर लगा लें, तो फिर ये पसीने को एब्जॉर्ब कर लेगा और संक्रमण जो है उसका जो परसेंटेज है वो कम हो जाएगा, चांसेस कम हो जाएंगे। जी डॉक्टर प्राची, अब मैं आपका अनुभव भी जानना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त में मरीजों की संख्या, अलग अलग तरीके के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अगर वो कोविड पॉजिटिव हैं या उसके बाद जो उनकी दिक्कतें आ रही हैं, क्या आप लोगों के पास इस वक्त में कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको कोविड हुआ था और अब उससे स्किन की दिक्कत हो रही है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, इस तरीके के मरीज आते हैं क्या आप लोगों के पास? जी जी, यूजुअली कोविड में तो या क्वारंटाइन रहते हैं या फिर एडमिट रहते हैं, तो उस समय हम उनसे नहीं मिलते हैं। यूजुअली बाद में ही स्किन रिलेटेड इशू को सॉर्ट आउट करने आते हैं। तो उसमें अभी बहुत कॉमन देखने को मिल रहा है कि स्किन में रैशेस, पित्त जैसे रैशेस आते हैं। ये ठीक होने के बाद भी आते हैं, कुछ समय के लिए चलते हैं, कुछ ठीक होने के 10 दिन से हफ्तों तक के ये आ सकते हैं और फिर ये इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं। और दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम अभी कोविड के साथ आ रहा है, वो ये है कि बाल झड़ना। कोविड ठीक होने के 2 से 3 महीने बाद हेयर फॉल की समस्या बहुत देखने को मिल रही है।
तो ये भी इस वजह से होता है क्योंकि कोविड के समय बॉडी जो है वो स्ट्रेस में जाती है, काफ़ी सारी मेडिसिन भी चलती है, उसके कारण बॉडी में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी भी होती है और ये स्ट्रेस रिलेटेड हेयर फॉल भी होता है। हालांकि ये सब ट्रीटमेंट से ठीक हो जाते हैं, बट हेयर फॉल की समस्या एक देखने को मिल रही है। और स्किन के जो वेसल्स रहते हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें भी इन्फ्लेमेशन की समस्या देखने को मिल रही है। तो उसमें पूरे शरीर पे लाल या पर्पलिश टाइप के रैशेज आना, खुजली होना या पैरों में सूजन आना, ये सब कोविड ठीक होने के बाद भी मिलता है। बट इन सब चीज़ों से घबराने वाली बात नहीं है। ये एलर्जी रहती है जो शायद कोविड के इम्यून रिस्पॉन्स के साथ आती है और ये ठीक भी हो जाती है कुछ समय बाद। जी डॉक्टर प्राची, कोरोना को लेकर ये रिसर्च तो साफ है कि ये संक्रामक बीमारी है। अगर कोई व्यक्ति छींकता है तो उससे भी आप संक्रमित हो सकते हैं। अगर कोई वो सामान छूता है संक्रमित व्यक्ति तो उससे आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। क्या त्वचा के जरिए संक्रमण फैलने का खतरा बहुत ज़्यादा है कोरोना का? बेसिकली अगर कोई छींकता है, छींकने से ड्रॉपलेट्स जनरेट होते, एरोजॉल जनरेट होते हैं, तो वो अगर किसी सरफेस में लगे या वो अगर त्वचा में लगे और वो हमारे फेस पे लगती है, अगर वो स्किन या हमारे नोज़ में लगती है, तो फिर इसका चांसेस रहता है कि कोविड इस तरह से फैले। हालांकि अगर हम अच्छी तरीके से हाथ धोएं और सैनिटाइज़र का प्रयोग करेंगे तो इसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जी, बहुत सारे लोगों में एक भ्रम ये भी है कि घर में जो वो सामान लाते हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो बहुत सारे लोगों को इस तरीके की भी भ्रम है कि कई बार वो जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उससे कपड़े जो आते हैं उसे वो ट्रायल करते हैं, उस वक्त उन्हें संक्रामक ये बीमारी हो गई, वो संक्रमित हो गए। तो क्या इसमें कोई सच्चाई है क्या कि आप बाहर से जो सामान ला रहे हैं उसे यूज़ कर रहे हैं तो भी आपको कोरोना का संक्रमण हो सकता है? ऐसे साइंटिफिकली ऐसा बहुत ये प्रूवन नहीं है, पर फिर भी अगर हम अच्छा हाइजीन मेंटेन करना चाहें तो जो भी हम बाहर से सामान ला रहे हैं उसको आप 24 आवर्स के लिए अपने बाहर रख सकते हैं, उसको यूज़ ना करिए और उसके बाद फिर थोड़ा सैनिटाइज करके आप उसको ले सकते हैं। तो आई थिंक ये हाइजीन के हिसाब से भी हेल्पफुल रहेगा। जी डॉक्टर प्राची, क्योंकि इस वक्त में ज़्यादातर लोग अपने घर में हैं और बहुत सारे लोग, क्योंकि अब तो अनलॉक हुआ तो लोग अब बाहर भी जा रहे हैं, पार्क जा रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले अगर हम लॉकडाउन फेज़ की बात करें तो लोग ज़्यादातर घर में ही रह रहे थे और ऐसे में दिक्कत एक ये आती थी कि वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता, आपकी बॉडी में फ्रेश एयर पास नहीं हो रहा है, तो लोगों को बहुत तरीके की समस्याएँ आ रही थी। तो घर में रहने से अगर किसी व्यक्ति को दिक्कत हो रही है तो फिर उससे कैसे अपना बचाव करना चाहिए ताकि उसकी स्किन हेल्दी रहे? ये है कि आप जैसे अगर जो भी खिड़की हैं, दरवाजे हैं, वो आप थोड़ी देर के लिए ओपन रखिए कि वहाँ पे एयर सर्कुलेट हो। और हमको जैसे अभी ह्यूमिडिटी भी बहुत हो रही है, बारिश का सीज़न स्टार्ट हो गया है, तो फिर पसीने के कारण आपको फंगल इन्फेक्शन का संक्रमण बढ़ने का भी चांस रहता है। तो ये फैलता भी है, एक को घर में अगर हो गया तो दूसरों को भी हो सकता है। तो उसके लिए प्रिकॉशन के लिए टेक बाथ ट्वाइस, दिन में 2 बार नहाएं और पाउडर का प्रयोग करें, ये हम कर सकते हैं। इन्फेक्शियस जो प्रॉब्लम्स रहती हैं और तो उनसे बचाव के लिए हमको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने की आवश्यकता है, क्योंकि अब जब सब साथ में रहते हैं, घर पे रहते हैं, तो एक से दूसरे को फैलने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस पे थोड़ा सा हम ध्यान रख सकते हैं। रायपुर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिनका नाम संजय है। संजय, आप सवाल कीजिएगा डॉक्टर प्राची से। संजय, आपको आवाज मिल पा रही है? शायद आवाज़ नहीं मिल पा रही है। डॉक्टर प्राची, जैसा कि लगातार हम बात कर रहे हैं कि कैसे लोगों को फिट रहना चाहिए, अपने स्किन का वो कैसे ध्यान रखें, आप क्या सलाह देंगी उन लोगों को जो इस वक्त में बहुत ज़्यादा तनाव में भी हैं और
उन्हें ऐसा क्या करना चाहिए, कौन सी एक्टिविटी वो कर सकते हैं घर में ताकि वो हेल्दी रहें? जी, उसके लिए एक तो सबसे पहले अपना डाइट अच्छा होना चाहिए, एक बैलेंस डाइट होना चाहिए, और उसमें जो भी आप फ्रूट्स वगैरह हैं उसकी क्वांटिटी अपन थोड़ा इंक्रीज़ कर सकते हैं, क्योंकि उनमें नेचुरल और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, और जिंक रहता है जो इम्यूनिटी बढ़ाता है। वाटर इनटेक जो है आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, अराउंड 3 to 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। एक्सरसाइज इज़ अ गुड हैबिट। एक्सरसाइज आप रेगुलर करिए, मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, इवनिंग में भी कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज एटलीस्ट कोई भी एक समय आप अपने लाइफस्टाइल में ज़रूर लाएं। एंड एज फार एज स्किन इज़ कंसर्न, जहाँ तक कि स्किन की बात है, तो उसके लिए अगर आप अच्छा एक फेस वॉश रूटीन बना लीजिए कि दिन में 2 बार आपको फेस वॉश करना है, मॉइस्चराइज़र का प्रयोग करना है, और ध्यान रहे मेकअप आपको अप्लाई करके सोना नहीं है। अगर आप मेकअप अप्लाई करते हैं तो उसको क्लीन ज़रूर करिए। सनस्क्रीन ज़रूर लगाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जा रहे हैं तो हम सनस्क्रीन ना लगाएं। जैसे घर पे भी रहते हैं तो भी जो लोग गैस के सामने खड़े रहते हैं, या आजकल ऑनलाइन क्लासेस होती हैं तो लैपटॉप स्क्रीन्स के सामने रहते हैं, तो स्किन को डैमेज इन रेज से भी होता है। तो जब घर पे रहते हैं तो भी एटलीस्ट 1 टाइम सनस्क्रीन आप जरूर लगाएं। जी डॉक्टर प्राची, संजय एक बार फिर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं रायपुर से। संजय, आप अपना सवाल कीजिएगा। मेरा सवाल मैडम जी से ये है कि हमारे छत्तीसगढ़ में तालाबों में नहाने की संस्कृति है मैडम जी, तालाब में, है ना? हेलो जी, आप अपना सवाल कीजिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। तालाबों में नहाने की संस्कृति है, तो तालाब में नहाने से कोरोना फैलता है क्या, और उसको स्किन में क्या फर्क पड़ता है? ऐसे तालाब में नहाने से बहुत कोरोना फैलता है ऐसा तो बहुत नहीं बोला जा सकता, लेकिन हाँ, स्किन के बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं जो तालाब में नहाने से फैल सकते हैं, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन है, दाद है, खुजली का रहता है, स्केबीज बोलते हैं, वो फैल सकता है, या फिर आपको किसी टाइप की एलर्जी हो सकती है, या कई बार जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं या वाटर में जो भी ऑर्गेनिजम्स रहते, कीड़े रहते, उसके कारण भी आपको एलर्जी या फिर इन्फेक्शन की संभावना होती है। तो बनते कोशिश, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ ह्यूमंस नहीं, वहाँ पे जानवर भी हो सकते हैं और उनसे भी हमको कोई ना कोई बीमारी फैल सकती है। तो बनते कोशिश अगर रहे तो हम सेफ जगह में अपने घर पे ही नहाएं, उसको अवॉइड किया जा सकता है। जी, क्योंकि डॉक्टर प्राची देखिए, ये बड़ा वाजिब सवाल था, या ये कहें तो किसी भी व्यक्ति के मन में ऐसा सवाल आ सकता है, क्योंकि महाकुंभ के दौरान हमने देखा था कि कुंभ होने के बाद एक साथ बहुत सारे लोग संक्रमित हो गए। तो लोगों के मन में इस तरीके के सवाल उठे कि क्या गंगा के पानी में स्नान करने की वजह से इस तरीके की दिक्कत आई, क्या त्वचा से कोरोना का संक्रमण फैला लोगों को? ये हो सकता है कि जब ओवर क्राउडिंग होती है, जैसे तालाब में नहा रहे हैं, वहाँ पे बहुत सारे लोग एक साथ नहा रहे हैं, तो कोविड फैलने का चांस रहता है। स्किन टू स्किन कांटेक्ट से कोविड फैलता है, ऐसा अभी तक कुछ अपने पास तथ्य नहीं है कि ऐसा फैलता है। बट हाँ, क्राउडिंग जो वहाँ पे रहती है, जो साथ में जो लोग बहुत सारे रहते हैं, उसकी वजह से ज़रूर फैल सकता है। जी डॉक्टर प्राची, खास तौर पर महिलाएं अपनी स्किन को लेकर बहुत ही सजग रहती हैं और वो घरेलू नुस्खे भी अपनाती हैं या पार्लर ट्रीटमेंट लेती हैं, लेकिन लॉकडाउन में हमने एक दिक्कत देखी कि पार्लर बंद हो जाने से महिलाओं में इस चीज़ को लेकर बड़ा गुस्सा भी था कि वो कैसे अपने आप को हेल्दी रखें, पार्लर नहीं जा पा रही हैं। अगर किसी महिला को घर में अपनी स्किन को हेल्दी रखना हो तो फिर कैसे वो अपना ख्याल रख सकती है, क्या घरेलू नुस्खे वो ले सकती है, क्या आप सजेस्ट करेंगे? जैसा कि मैंने आपको बताया कि हेल्दी डाइट और वाटर इनटेक अच्छा रखना चाहिए हमको, और साथ में सनस्क्रीन रेगुलर लगाएंगे, घर पे रहते हैं तो भी लगाएंगे, और विटामिन सी का इनटेक जो रहता है, फ्रूट्स स्पेशली विटामिन सी रिच फ्रूट्स, वो विटामिन सी स्किन को भी बहुत हेल्दी रखता है, तो जो भी विटामिन सी रिच डाइट है वो हम ले सकते हैं।
एंड जो भी एक रूटीन है क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, वो घर पे फॉलो की जा सकती है। ये जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करेंगे वो आपकी स्किन टाइप के हिसाब से होने चाहिए। और रात में सोते समय हमेशा फेस वॉश करके नाइट क्रीम लगाकर सोए, क्योंकि जो भी दिन भर का डर्ट जमा होता है, जो पोर्स ब्लॉक होते हैं, वो इससे क्लीन हो जाएंगे। नहीं तो फिर फेस में एक्ने या फिर रैशेस होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और ध्यान रहे, जैसे गैस के सामने भी रहते हैं, घर पे भी हैं, तो भी सनस्क्रीन लगाना नहीं भूलेंगे। ये कर सकते हैं हम अपनी स्किन को हेल्दी रखने के लिए। बिना पार्लर जाए भी ये किया जा सकता है। जी, तनाव की वजह से भी लोगों के चेहरे पर एक अलग तरीके की परेशानी दिखती है। बहुत सारे लोग अब कहते हैं कि अगर आपका मन खुश है तो फिर आपका चेहरा भी उतना ही खिला हुआ दिखता है, और अगर आप तनाव में है तो फिर आपका चेहरा भी बहुत खास नहीं दिखेगा। इस बात की कितनी सच्चाई है कि तनाव का इफेक्ट त्वचा पर बहुत ज़्यादा होता है? तनाव का इफेक्ट त्वचा पर होता है जी। जैसे तनाव के कारण आपको झुर्रियाँ जल्दी आ सकती है, झुर्रियाँ या जो भी एजिंग के जो भी चेंजेस रहते हैं फेस में, वो तनाव के कारण आपको जल्दी देखने को मिल सकते हैं चेहरे पे। साथ में आपकी आंखें जो है वो बोलते हैं आंखें आईना होता है, तो आंखें जो है वो आप थोड़ा सा भी तनाव में रहेंगे तो डल हो जाएंगी, आपका डार्क सर्कल्स हो सकते हैं, और आपका फेस का कलर कई बार डल हो जाता है। जब आप फ्रेश नहीं रहते हैं, बहुत टेंस्ड रहते हैं, तो फेस का कलर भी डल हो जाता है। कई लोगों को तनाव की वजह से मुहासों की प्रॉब्लम भी हो जाती है, कई लोगों को झाइयाँ बढ़ जाती है तनाव की वजह से। तो स्किन के बहुत प्रॉब्लम्स रहते हैं जो तनाव से रिलेटेड रहते हैं। कई लोगों की फेस की स्किन सेंसिटिव होती है, और सेंसिटिव स्किन जब भी वो तनाव में आते, किसी भी टाइप के स्ट्रेस में आते हैं, तो उनका स्किन पूरा रेड हो जाता है, उसमें खुजली भी होने लगती है, इसको रोजेशिया कहा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी स्किन की प्रॉब्लम्स हैं, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम्स हैं। अदरवाइज ऐसी बीमारियां भी होती है स्किन की जो तनाव से बढ़ती है, जैसे एलर्जीज हो गई, पित्त हो गया जिसको अर्टिकेरिया बोलते हैं, या फिर सोरियासिस रहता है। ये सब तनाव से बढ़ती हैं ये प्रॉब्लम्स। तनाव के कारण आपके बाल भी झड़ सकते हैं, बाल सफ़ेद भी हो सकते हैं। तो यस, टेंशन के कारण स्किन में भी इसका काफ़ी इफेक्ट होता है। जी, कोविड के दौरान में क्योंकि लोगों को कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे में बहुत सारे मरीजों ने एक शिकायत ये भी की कि कोविड के बाद या कोविड के दौरान डार्क सर्कल बहुत ज़्यादा उन्हें हो गए और आंखों के नीचे गड्ढे से बनने लगे। तो इसकी सच्चाई क्या है और क्या इसके लिए उन्हें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए? जी, कोविड के दौरान जो बॉडी स्ट्रेस में जाती है, या हम जो कोविड में एक तो भूख भी नहीं लगती, न्यूट्रिशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से भी डार्क सर्कल्स हो सकते हैं या आंखें अंदर जा सकती है। तो अगर आप अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखेंगे, मल्टीविटामिन्स भी ले सकते हैं अगर डॉक्टर ने एडवाइस किया है तो ये प्रॉब्लम कुछ हद तक के सॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर कुछ समय बाद भी आपको लगता है कि प्रॉब्लम परसिस्टेंट है, सॉल्व नहीं हो रही है, तो फिर आप डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं। जी डॉक्टर प्राची, क्योंकि होम आइसोलेशन में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को ठीक कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देंगी, कैसे वो जल्द से जल्द रिकवर करें? क्या वो टिप्स हो सकते हैं अगर मेडिकल के टर्म्स में मैं पूछूं तो? ओके, आपको अपनी जो भी है माइंड को भी आपको हेल्दी रखना है। जब आपका माइंड हेल्दी रहेगा तभी आप अच्छे से और फास्ट रिकवर कर पाएंगे। पॉजिटिव रहना है आपको। अपना कुछ ऐसा आप कर सकते हैं, या कुछ ऐसे आप टीवी में देख सकते हैं, कुछ यूट्यूब में देख सकते हैं जो आपको पॉजिटिविटी दे। इससे आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। बाकी मेडिसिन और दवाइयाँ तो चलती ही रहती हैं। एंड अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनसे कनेक्टेड रहें, तो ये भी हमको बहुत हेल्प करेगा। आजकल तो बहुत सारे तरीके हम वीडियो कॉल पे, व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, तो ये भी अपने को बहुत अच्छा पॉजिटिविटी देगा और हमारी रिकवरी बहुत फास्ट होगी। जी डॉक्टर प्राची, एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रुचि, आप अपना सवाल कीजिए। हाँ, सबसे पहले तो आवाज़ आ रही है क्या आपको? जी, आपकी आवाज़ मिल रही है, आप अपना सवाल कीजिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर प्राची को बोलना चाहूँगी, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आज आप बहुत सुंदर दिख रही है।
एंड मेरा क्वेश्चन ये है कि हम बार बार सैनिटाइज करते हैं, हाथ धोते हैं, तो उसके लिए कौन सी क्रीम सबसे अच्छी है? उसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं जो आप यूज़ कर रहे हैं अभी तक के, या जो आपकी स्किन को सूट करता है। अगर आपको कोई मॉइस्चराइज़र नहीं है तो आप वैसलीन जो नॉर्मल आता है, वाइट पेट्रोलियम जेली, वो भी अपने हाथ में लगा सकते हैं। और अगर इन सारी चीज़ों से भी जब ठीक नहीं होता है तब मैं फिर मेडिकली मॉइस्चराइज़र जो है वो रिकमेंड करती हूँ। अदरवाइज़ अगर आप इनको भी अच्छे से यूज़ करेंगे तो ड्राइनेस काफ़ी हद तक के कंट्रोल रहेगी। डॉक्टर प्राची, गर्भवती महिलाओं को अगर चौथे 5वें महीने की हम बात करें या उसके आगे के मंथ्स की बात करें तो बहुत सारी महिलाओं को पेट पे खुजली की समस्या होती है। कोरोना का एक सिम्टम भी है कि आपको बॉडी पे रेसेस हो जाते हैं, आपको इचिंग होती है। तो गर्भवती महिलाओं को क्या इस वक्त में डरने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है या इसे वो नॉर्मल वे में ले सकती हैं? जी, गर्भवती महिलाओं को ये खुजली की प्रॉब्लम नॉर्मल होती है। ये जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो ये प्रॉब्लम उसकी वजह से होती है। ये ना सिर्फ पेट में, कई लोगों को पूरे शरीर पे भी हो सकती है जी। तो मैं कहना चाहूँगी कि हर खुजली मतलब अगर गर्भवती महिलाओं को हो रही है तो वो ज़रूरी नहीं हो कोविड की वजह से हो रही है। ज़्यादातर समय वो नॉर्मल जो हार्मोन्स जो चेंजेस होते हैं बॉडी में उसकी वजह से होती है। तो अगर कुछ आपको फीवर नहीं है या कोई ऐसा कोविड का सिम्टम नहीं है तो फिर घबराने की बात नहीं है। लेकिन कई बार ये खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि कुछ चीज़ों को हमको इवैल्यूएट करना पड़ता है। तो अगर ये असहनीय रहती है तो आप ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से या डर्मेटोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं, तो वो आपको फिर सही गाइडेंस देंगे। और अगर उनको लगेगा कि ये कोविड से रिलेटेड है तो फिर उसका फर्दर टेस्ट वो एडवाइस कर देंगे जी। डॉक्टर प्राची, जनता को आप क्या संदेश देंगी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के प्लेटफॉर्म से? मैं ये कहना चाहूँगी कि कोविड अभी पूरा गया नहीं है, तो कोविड के जो प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करिए। हैंड वॉशिंग करना, सैनिटाइज करना, मास्क पहनना और गैदरिंग, जो भी पब्लिक प्लेसेस में गैदरिंग्स में जाने को अवॉइड करना, क्योंकि सेफ्टी इज़ आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो हमको सेफ रहना है, ये इसलिए आप जो भी कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो करिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया आपका समय निकालने के लिए, ज़रूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।